अगर आप चंट चालाक बनना चाहते हैं, अगर आप परेशान हो गए हैं ये सुन सुन के कि तुम तो भोले हो, तुम तो बहुत सीधे हो, थोड़ा चंट बनो, थोड़ा चालाक बनो, देश दुनिया के बारे में जानो, और आप सोचते हो कि देश दुनिया के बारे में तो जानता हूँ भाई, चंट चालाक कैसे बनूं, ऐसा क्या करूं कि मैं चालाक बन जाऊं, स्मार्ट बन जाऊं, क्लेवर बन जाऊं, चालाक लोमड़ी की तरह। तो इस वीडियो को देखिए क्योंकि इसमें हम डिस्कस करेंगे चाणक्य जी ने, आचार्य चाणक्य जी ने चाणक्य नीति में कौन कौन सी 3-4 चीजें बताई हैं जो कि इंसान को चंट और चालाक बना सकती हैं। पहली चीज चाणक्य जी कहते हैं कि अगर आपको चालाक बनना है तो अपने सीक्रेट्स लोगों से कम बताएं, जितना हो सकता है उतना कम बताइए। लेकिन हम लोग इसके बिल्कुल उलट करते हैं। जैसे ही हम किसी इंसान से बात करते हैं, हमें वो इंसान थोड़ा भी अच्छा लग जाता है तो सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि अपने सारे जिंदगी के राज उगलना चालू कर देते हैं। कल मैंने क्या खाया, परसों मैं क्या खाऊंगा, अभी मेरा रिसेंटली ब्रेकअप हुआ, अभी मेरी किसी से लड़ाई हुई, मैं सोच रहा हूँ इतने पैसे कमा लूँ जिंदगी में, मेरे मम्मी पापा की लड़ाई होती है वो इसलिए लड़ते हैं, अभी क्या हुआ था, मेरे छोटे भाई ने ये किया था, बड़ी बहन ने ये कर दिया, मेरे चाचा के लड़के ने ये कर दिया, मौसी की लड़की ने ये कर दिया। अरे भाई पागल वागल हो क्या? लोगों के सीक्रेट से सुनना बहुत अच्छी बात है क्योंकि वहां पर लोग आपको अपनी कमजोरी दे रहे हैं। आप जितनी लोगों के सीक्रेट्स को सुनोगे, लोग आप पे उतना ज्यादा डिपेंडेंट होने लग जाते हैं, लोगों को उतनी आपकी आदत लग जाती है। लेकिन ये लोगों की तरफ से आपके लिए होना चाहिए, आप लोगों के लिए ना करें भाई। आप अपने सीक्रेट्स जितना ज्यादा लोगों को बताओगे, मैं कह रहा हूं आप उतने ज्यादा इनसिक्योर्ड होगे। आप रात में सो नहीं पाओगे क्योंकि अभी फिलहाल में एक ऐसा दोस्त आपका दुश्मन बना है जिसको आपके सारे राज पता हैं। आप इसीलिए परेशान होते रहोगे कि कहीं अगर उसने वो राज किसी को बता दिया तो आप हो जाओगे बिल्कुल परेशान, हताश, निराश। तो कभी अपने सीक्रेट्स, अपनी कमजोरी किसी भी इंसान को नहीं बताना चाहिए। अगर तो आप चालाक बनना चाहते हैं तो जो चालाक होगा वो ऐसी गलती नहीं करता। दूसरी चीज कि इंसान को अपना फायदा और नुकसान भी नहीं बताना चाहिए। जब आप किसी से बात कर रहे हैं तो ये मत बोलिए कि मुझे लगता है कि मेरा इस चीज से फायदा हो जाएगा, मुझे लगता है कि यार इससे मेरा नुकसान हो सकता है। एक्चुअल में होता क्या है कि आप फायदा और नुकसान को इस तरीके से समझिए कि आप अपनी कमजोरी किसी को बता रहे हैं और अपनी ताकत किसी को बता रहे हैं। अब इससे क्या होता है कि देखो, कोई इंसान भरोसे के लायक नहीं है, ये तो आप मानते हो ना। आजकल भाई भाई का सगा नहीं है, आप दोस्तों की बात करते हैं तो कोई सगा तो है नहीं, ये तो आप मान के चलिए। बात रही बच्ची कुची कसर, तो होता क्या है कि जो भी आप समझते हैं ना कि अच्छा दोस्त है, वो आगे चल के दुश्मन बन ही जाता है। आपके स्कूल टाइम में जो दोस्त रहे होंगे, अभी आपसे उनसे बात, आपकी उनसे बात भी नहीं होती है। कॉलेज में जो रहे होंगे उनसे आपसे थोड़ी बहुत बात हो जाती है। लेकिन फिलहाल ऐसा है कि जो जितना ज़्यादा आप जिससे रिश्ता थोड़ा कम कर देते हैं, आप उसको भूल जाते हैं। और हद तो तब हो जाती है जब कोई दोस्त आपका दुश्मन बन जाता है और वहाँ पर हम परेशान होने लग जाते हैं। तो ऐसा है कि अपने जो ताकत है उनको कम बताइए, क्योंकि जब ताकत उसको बता देंगे तो आप फ्यूचर में उससे लड़ नहीं पाएंगे अगर वो कभी दुश्मनी पे उतारू हो गया तो, क्योंकि ताकत आपने ऑलरेडी उसको बता दी है। और ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक ऐसा दुश्मन है जिससे आप थोड़ा भिड़ने की सोचें, लेकिन ये दोस्त मतलब पीछे से थोड़ी गद्दारी कर जाए और आपकी सारी ताकत उसको जाके बता दे, समझ रहे हैं। और अपनी कमजोरी इसलिए नहीं बतानी चाहिए क्योंकि आप कमजोरी बता देंगे तो आपकी दुखती नस पर हाथ रख देगा, दुखती रग पर हाथ रख देगा। तो ऐसे में अपनी अच्छाइयाँ और अपनी बुराइयाँ भी लोगों को नहीं बतानी चाहिए। अगली चीज़ जो चाणक्य जी कहते हैं कि आपको हमेशा अगर चालाक बनना है तो लोगों को ऑब्जर्व करना चाहिए। और ऑब्जर्व कैसे करेंगे? कम बोलकर और ज़्यादा सुनकर। सिर्फ कम बोलने से काम नहीं चलता, ज्यादा सुनने से काम चलता है। लोगों को सुनेंगे तो लोगों के बारे में जानेंगे, लोगों को समझेंगे, लोग क्या कह रहे हैं, लोगों की कमजोरियां क्या हैं, लोगों की ताकत क्या है, लोगों के राज क्या है, लोगों की अच्छाइयां, लोगों की बुराइयां। ये चीजें समझने के लिए आपको शांत रहकर ऑब्जर्व करना पड़ेगा। मैं बार बार क्यों बोल रहा हूं कि ऑब्जर्व करिए, ज्यादा सुनिए, क्योंकि कम आप हो सकता है बोलते हो, लेकिन कम बोलने का ये भी मतलब हो सकता है कि आपके पास कोई टॉपिक ही नहीं है, आपको कोई इज्जत नहीं दे रहा, आपको कोई भाव नहीं देता, आपकी कोई बातें सुनता नहीं है, तो आप खाली बैठे रहते हो। लेकिन आपको जरूरत है कि आप उनको सुने, उनको समझें कि वो क्या बोल रहे हैं। क्योंकि इससे क्या होगा कि जिस तरीके से सामने वाला टाइम आने पर आपको बर्बाद कर सकता था, जो हमने मना किया ये मत करना वो मत करना, अगर आप सेम ये चीज उससे सुन लेंगे तो टाइम आने पर आप उसको उसकी औकात दिखा सकते हैं। चालाकी ऐसी नहीं होती कि आप जाकर लोगों को परेशान करें। चालाकी में समझ लो एक डिफेंस मैकेनिज्म है, एक हथियार है कि कल को जरूरत पड़ी तो दिखा देंगे, वैसे हम खाली बैठे रहेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं। आप हमें सीधा समझिए, बेवकूफ समझिए, सब समझिए, जब टाइम आएगा तो हम दिखा देंगे हम कितने चालाक हैं। वो होती है असली चालाकी। और जो ओवर स्मार्ट बनते हैं ना, जो चालाकी दिखाते हैं, वो असल में बिल्कुल चालाक नहीं होते। आप लिख के ले लीजिए। जो बोलते हैं ना मैं ये कर दूंगा, उसको ये कर दूंगा, ये कर, कुछ नहीं कर पाते हो टाइम आने पे। जो सच में अमीर होता है वो कभी अपनी अमीरी नहीं दिखाएगा, जो सच में ताकतवर होता है वो कभी अपनी ताकत का शो ऑफ नहीं करेगा।
तो हमेशा इन चीज़ों का ध्यान रखिए अगर आपको बनना है। और लास्ट में चाणक्य जी एक ऐसी बात कहते हैं जो कि शायद आप उससे डिफ़र करें, आप उससे है ना थोड़ा हाँ में हाँ ना मिलाएं और बोलें कि नहीं ये चीज़ गलत है। वो क्या है कि थोड़े स्वार्थी बनो, थोड़ा अपने बारे में सोचो। देखो स्वार्थी होना कोई बुरी बात नहीं है। आप अपने फ़ायदे के बारे में सोचिए, इसमें कोई बुरा तो नहीं है। मैं अपने फ़ायदे के बारे में सोच रहा हूँ तो वीडियो बना रहा हूँ, आप अपने फ़ायदे के बारे में सोचो तो वीडियो को देख रहे हो। टीचर अपने फ़ायदे के बारे में सोचता है तो स्कूल में जाके पढ़ाता है। फ्री में तो कोई नहीं पढ़ा रहा ना भाई, कुछ तो मकसद होता है ना। वो जो फ्री में पढ़ाते हैं बहुत कम लोग होते हैं, है ना, मतलब वो जो NGOs वगैरह होते हैं वो बहुत कम होता है, वो भी उनके पास पहले से पैसा आता है, वो भी अलग मुद्दा है, छोड़िए उसको। तो जो बच्चे जा रहे हैं वहाँ पे टीचर से पढ़ने, उनका भी अलग अलग अपना फ़ायदा है क्योंकि उनको कुछ पढ़ने को मिलेगा। तो दुनिया फ़ायदे पे चलती है। अपना फ़ायदा देखना कोई बुरी बात नहीं है, मगर अपने फ़ायदे के लिए किसी का नुकसान पहुँचाना गलत बात। अपने स्वार्थ के लिए किसी को नीचे दिखाना, किसी को तकलीफ देना, और वो भी उस इंसान को जो कि लायक नहीं है उसको तकलीफ दोगे तो बहुत बुरा पछताओगे, बहुत बुरा पछताओगे। आपको हो सकता है कि अभी आजकल में ये चीज़ पता ना चले, लेकिन जब पता चले कि आप बर्बाद हो जाओगे, आपको ये भी मौका नहीं मिलेगा कि सोचने का कि मेरे साथ क्या हुआ। आप इतने बुरे फंसोगे। तो लोगों से ज़्यादा इंस्पायर्ड मत हुआ कीजिए कि ये तो ऐसा है, ये भी तो कर रहा है, उसके साथ तो कुछ बुरा नहीं हो रहा। आपको उसकी लाइफ के बारे में पता क्या है? हो सकता है वो 99 और अच्छी भी चीज़ें कर रहा हो जो आपको ना पता हो, लेकिन एक वो चीज़ जो गलत कर रहा है वो आपको दिख रही है और आप कह रहे हो वो इंसान खराब है। लोगों को जज करने मत बैठिए, अपने बारे में सोचिए। लोगों का बुरा मत कीजिए, और वो भी उस इंसान का जो कि बहुत सीधा है मत कीजिए। किसी का दिल दुखाएंगे तो बहुत बुरे अब देखो, ये चाणक्य जी ने नहीं बताई कि दिल नहीं दुखाना चाहिए, नहीं करना चाहिए। हो सकता है उन्होंने बताया, मैंने पढ़ा नहीं है, मगर ये मैं अपनी तरफ से कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आप इनको सुन के चलेंगे तो बहुत फ़ायदे में रहेंगे। चाणक्य जी ये भी कहते हैं कि अगर आपको चालाक बनना है तो ना कहना सीखिए। ना कहने का मतलब, दारू पिएगा भाई, दारू पीते बहुत मज़ा, मना कर दीजिए, नहीं पीऊँगा। सिगरेट नहीं पीऊँगा। आपको जो चीज़ करनी है वो चीज़ आप करोगे, चाहे कोई कितना ही मना क्यों ना कर ले। और आपको जो चीज़ नहीं करनी आप नहीं करेंगे, चाहे कोई कितना ही कह दे कि कर लो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई गलत काम कर रहे हैं और सामने वाला कह रहा है कि ये चीज़ मत करो और आप किए जा रहे हो और बोल रहे मैं तो चालाक हूँ। ऐसा नहीं होता। चालाक होने का उससे पहले नियम एक किया जाता है कि आपको पता होना चाहिए कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है। समझदार बनिए फिर चालाक बनिए। समझदारी तो आपको दिखानी पड़ेगी, कॉमन सेंस हो जाएगा कि मुझे पता है ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है। चालाकी हो जाएगी, स्मार्टनेस हो जाएगी कि भैया ये चीज़ सही है, तो मुझे मना कर रहे हो अपने फ़ायदे के लिए या जो भी तुम चाहते हो, मैं नहीं मानूंगा। ये चीज़ मेरे लिए ज़रूरी है, अभी पढ़ना ज़रूरी है तो पढ़ूंगा, बाद में बंक भी मार लेंगे, लेकिन पहले पढ़ना ज़रूरी है। पढ़ाई को पहले फोकस में रखिए। मैंने बहुत कॉलेज में बंक मारा है, लेकिन उससे पहले पढ़ाई भी की है। जब मुझे लगता था कि हाँ भाई ये एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, ये चैप्टर्स मतलब रिवाइज्ड हैं, रिवीजन में रख रखे हैं, हो चुका है, इतना इतना पढ़ना है, उसके बाद बंक मारो, जाके ऐश करो। बोले हाँ ठिठोली चल रही है, हाँ में हाँ मिलाओ, बिल्कुल ऐश करो, लेकिन उससे पहले पढ़ लो। अभी काम पहले ज़रूरी है। वीडियो पहले बनाऊंगा, उसके बाद अगर कोई दोस्त बुला लेगा घूमने फिरना, ऐश मूवी शूवी, हाँ भाई बहुत मज़ा, भाई ऐश यही तो होती है, लेकिन उससे पहले काम कर लो। काम करके मज़े करोगे, आपको ना आपके माँ बाप रोकने वाले हैं, ना आपको खुद को बुरा लगेगा, ना कुछ होगा। लेकिन अगर मस्ती में रह गए तो फिर कुछ नहीं बचेगा ज़िंदगी में, बर्बाद हो जाओगे भैया। ना कहना सीखो, ना कहना सीखो। कोई चीज़ गलत है तो गलत है, क्या उखाड़ लोगे मेरा? दोस्ती तोड़ दोगे? अभी तोड़ दो। बात नहीं करोगे? मत करो बेशक। अब इसके लिए थोड़ा जोर चाहिए, जिगरा चाहिए, अंदर जर्रा चाहिए। ऐसे नहीं होता, मुंह पे ना ऐसे नहीं कहते। मेरे लिए भी मुश्किल हो जाएगा भाई, मैं यहाँ पे ज्ञान दे रहा हूँ, हो सकता है चाणक्य जी के लिए भी मुश्किल रहा हो सकता है कुछ भी हो सकता है, मगर ये जो ज्ञान होता है ना उनको करना चाहिए। अप्लाई करोगे तभी मज़ा आएगा ज़िंदगी में। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि चाणक्य जी ने बताई थी। आई होप कि आपको वीडियो पसंद है। अगर थोड़ी भी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना। ऐसे ही चले जाते हो अच्छा नहीं लगता है, वीडियो को लाइक कर देना। और वीडियो को अगर आप शेयर कर सकते हैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी वीडियो को देखते रहिए।